ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है मनोज श्रीवास्तव जी और अभी मैं मौजूद हूँ उनकी पत्नी नीना श्रीवास्तव और उनकी बेटी रोशनी के साथ। तो सबसे पहले मनोज जी से बातों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। मनोज जी, जानना चाहूंगी आपसे, अभी आपकी पत्नी और बेटी दोनों हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो शुरुआत यही से करेंगे कि शादी आपकी किस वर्ष हुई? शादी 1983 में। तो शादी अरेंज थी पूरी तरह से या फिर थोड़ा लव का भी टच था इसमें? पूरी तरह अरेंज थी जी। आपसे जानना चाहूंगी कि शादी के वक्त या फिर शादी से पहले भी आमतौर से ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां आपस में मिलकर एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या आपको मौका मिला था मनोज जी को जानने का? नहीं, हम लोग के वक्त काफ़ी जनरेशन गैप था जो आज काफ़ी चेंज आ गया है। हमारी शादी हुई पर अब शादी के बाद ये मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? उस वक्त ऐसा हुआ था कि एक बार मैंने इनके घर पर शादी के पहले जी फोन किया था। अच्छा। और संयोगवश इन्होंने ही फोन उठाया। अच्छा। और जैसे ही इनको लगा कि मेरी आवाज है तुरंत फोन साइड में दे रहे हैं। आप लोगों ने जो है वो शादी के बाद क्या क्या जो है वो एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही खास पल रहा या फिर मुश्किल पल रहा, उसके बारे में जानेंगे। जब शादी हुई तो बहुत कम हम बोलते थे। अच्छा। तो इनसे बोलना सीखे हम, कैसे बात करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो उसके बाद मतलब ये हालत हो गई कि जब हम लोग गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ भी दिख रहा है उस पर कुछ इम्प्रेस करने के लिए होता है ना कि अब हम बोलना सीख रहे हैं तो चलो कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। जी जी। तो उस पर बोले कि अब आप घास फूस गाय बकरी जो देखिएगा उस पर आप कहिएगा, हर चीज़ पे आपकी टिप्पणी होगी। अच्छा। तो कुछ ज़्यादा ही बातचीत करने का हम लोग का ये, तो उसको हम बहुत याद रखते हैं क्योंकि वो आगे हमारे लिए बहुत काम आया। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने तो बताया कि खास पल इनके लिए क्या क्या थे शादी के सफर के, आपके लिए अगर मुश्किल पल कहा जाए तो क्या रहा आपके लिए? आपने बहुत सुंदर इस प्रोग्राम को रचा है जिसमें एक मौका मिलता है आदमी अपने जीवन के सारे पहलुओं को छूने का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किस्मत की कोई बात हुई तो इनसे शादी हुई, और वो इसलिए कि इस पब्लिक सर्विस में आप जिस वैल्यू, जिस विजन, जिस कमिटमेंट समाज के लिए कुछ करने का छोटा ही सही आते हैं, उसमें ट्रेमेंडस स्ट्रगल है एवरी डे। आप अपने प्रिंसिपल को जिंदा रखने के लिए कई डायमेंशंस में स्ट्रगल है, और उस वक्त आपका परिवार, आपकी पत्नी सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो वह जो साथ मिला जीवन को एक सिंपल वे में जीने का, मेरे जीवन में इससे बड़ा सपोर्ट और कुछ नहीं। बिल्कुल, मनोज जी और नीना जी के बीच तो काफी प्यार मुझे दिख रहा है। अभी आपकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, रोशनी। तो रोशनी से हम जानेंगे कि आप कितने भाई बहन हैं? मेरा 2 बड़ा भाई। तो उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि वो भी क्या क्या कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा वाला भैया, उसका नाम सागर श्रीवास्तव है। तो वो फर्ग्यूसन पुणे से अपना कॉलेज ईयर्स पास किया और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया था लंदन में। अच्छा। और अभी RBS बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में एसोसिएट है। इन दोनों में कभी नोकझोंक होते हुए आपने देखी है किसी तरह की, किसी छोटी बात पे? हाँ, वो तो हर फैमिली में होता है, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस। तो किस बात पे ज्यादा होती है नोकझोंक? कभी कभार कभी किसी छोटे बात पे हो जाता है, कभी किसी बड़ा बात को लेकर हो जाता है, पर ऐसा अच्छा रीजन भी बताइए। जैसे कभी कभी पापा को आदत है घर पे थोड़ा रहते हैं तो बेड पे ही ज्यादा रहते हैं, तो उसमें मम्मी को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि घर पे रहते हैं तो घर पे रहने का ये मतलब तो नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए तो ही रहना। आपसे जानना चाहूंगी कि इनकी कोई एक और भी ऐसी बात है जो आपको थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, या ये भी हो सकता है कि ये टाइम आपको कम देते हैं? आप दोनों से मैं पूछ रही हूँ, इस वजह से भी कभी नाराजगी होती है इनसे? टाइम कम देते हैं उसकी हम कभी शिकायत नहीं करते हैं। टाइम कम देने का जो उसके पीछे जो कारण है तो वो काम है, ऑब्वियसली तो काम करना है और काम के लिए बहुत ज़्यादा ही इनका अपना वैल्यूज़ है, उसको वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम भी कहीं इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो कभी भी ये नहीं हम कहते हैं कि भाई ठीक है आपका काम है, आपका वक्त आप जितना दे सकते हैं उसके लिए कोई बात नहीं। और जब आप घर आ जाते हैं तो घर पे भी काम को अपने दिमाग के अंदर आप भर के ला रहे हैं, आप वही सोच रहे हैं और इतना ऑब्सेशन रहता है उस बात का कि कई बार हम लोग बहुत सारी बात, अब वही थोड़ा सा वक्त मिलता है जिसमें मौका मिलता है कि जो भी सारी बातें हैं जो दिन भर की बातें हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है उसको कहें। कई बार कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम नहीं कहते हैं कि टेंशन हो जाएगा, सवाल कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, इनका दिमाग कहीं और है, काम की ओर है, जिससे काम का ये हो रहा है बस उसी पे सोचिए। उस पे बहुत ज़्यादा
हमारा इरिटेशन होता है। ये काम बहुत अच्छी बात है, स्वीकार कर रहे हैं ये। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑब्सेशन नहीं हो कि आप घर में भी आके आपको ऑफिस का चेम्बर दिख रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बताता हूँ वो बच्चों का कि अब मेरा सचमुच में है, वो सारे मेरी माँ भी कहती थी कि मनोज कहाँ चल गई ना, मैंने वो मैं बात हो रही है और मेरा अचानक वो उसमें से मैं बाहर कहीं और अपने वर्क के बारे में सोच रहा हूँ, तो बच्चे भी ये समझ गए। तो एक बार वो जब थोड़े बड़े हुए दोनों बेटे और ये, तो मैं हम लोग की शादी की फोटो अब पता नहीं उसमें कैसे मेरा चेहरा कहीं एक तरफ था, तो एक बेटा बीच वाला बेटा कहा या रोशनी कही कि पापा आप उस वक्त भी कुछ दूसरा सोच रहे थे जी फोटो में। रोशनी, आप मुझे बताइए कि आपके पापा को खाने पीने का शौक है और क्या इन्हें ज्यादा पसंद है खाने में? बहुत खाने पीने का शौक है, बहुत है। सब कुछ ज्यादा मीठा इनको बहुत पसंद, मीठा पसंद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मनोज जी ने जो है वो कुछ ऐसी बातें भी अडॉप्ट की होंगी जो कि इनकी गलती एक्सेप्ट उन्होंने करी है यहाँ पे, और मुझे लगता है अगली बार से वो नहीं दोहराएंगे और आप लोगों को पूरा टाइम देंगे और आप दोनों की पूरी बातें सुनेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए, और इनके बारे में बहुत सारी बातें आपने बताई। इसी तरह की बातें जो है वो और भी करेंगे हम मनोज जी से, पर फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।